हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बट सबसे पहले बच्चों, हम सबको आप सबको बहुत बहुत बधाइयां जो हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे हमारा सक्सेसफुली लैंड हुआ है सैटेलाइट, एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री। इंडिया एक ऐसा पहला देश बना है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, ऐसे तो साउथ के देखो, मून क्या होता है ना, पहले भी भेजा था, पहले भी मून में हमने ये सैटेलाइट भेजने की कोशिश की थी, बट कुछ लैंड होने से कुछ पहले ही वो वेलोसिटी मैच नहीं कर पाई। ऐसे तो साउथ जो मून है, मून का भी 40% बोलते हैं कि 40% जो है अभी लोगों को नहीं पता है कि मून के फ्रंट में तो है, फ्रंट में तो काफी सैटेलाइट्स हैं, बहुत कंट्रीज की सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की भी सैटेलाइट है, बट साउथ पोल में, ठीक है, साउथ पोल में यानी कि आप देखो, अगर आप नॉर्थ साउथ भी देखोगे तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, यानी बैक साइड। ठीक है, मून के बैक साइड इंडिया, इंडिया एक पहला देश बना है जिसके पास ये, अब हमारा जो देश है, इंडिया इज द फर्स्ट इसरो। ठीक है, इसरो इसरो की हेल्प से और इंडिया पहला एक देश बना है जिसने साउथ पोल पे मून की सैटेलाइट की लैंडिंग की है मून के अंदर। क्या होता है ना, इस बार परफेक्ट लैंडिंग हुई, वेलोसिटी परफेक्ट मैच की। अब आपको देखो, मून भी रोटेट कर रहा है, हमारी सैटेलाइट भी आ रही है। अब वेलोसिटी ऐसे मैच करनी थी कि वो प्रॉपर लैंडिंग उस मून के ऊपर, सरफेस के ऊपर हो जाए, और ये हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से करके दिखाया, इसरो ने बहुत अच्छे से करके दिखाया। ठीक है, जैसे नासा क्या देखता है, नासा ऑल ओवर, नासा एक बड़ा फर्म है इसमें, और इसरो क्या है, इसरो इंडिया का है, इंडिया सैटेलाइट, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है, ये जो लॉन्च किया गया था बच्चों, ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, यानी कि अभी जो 14 जुलाई 2023 है उसमें ये लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट था वो LVM-3 रॉकेट इसमें लिया गया था। एंड साथ ही साथ इसका जो कहां से लॉन्च किया गया है ना, कहां से लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सब कुछ जी के फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और इसका लोड कितना था, यानी कि इसका पे लोड कितना था, 3900 kg इसका पे लोड था। ठीक है, और इसमें आप देखो, ये विक्रम, इसका नाम क्या था, विक्रम, और लैंडर का नाम आपका था। ठीक है, जो इसमें रोवर और लैंडर दो होते हैं। ठीक है, और इसमें इसको सुरक्षित लैंडिंग जो हुई है, ये सब देन है इसरो की। ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारे साइंटिस्ट, मेन जो हमें धन्यवाद करना चाहिए, अपने साइंटिस्ट लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। नाउ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, वेलोसिटी हमारे पास है, सब चीज हमारे पास है। तो इंडिया काफी कुछ इसमें आप देखेंगे तो इंडिया काफी कुछ इतिहास रच चुका है स्पेस के मामले। पहला ऐसा देश जिसने एक साथ 200 या 150 200 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ी थी, जिसमें 51 सैटेलाइट्स अमेरिका की भी थी। ठीक है, 2020 में हो गया है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने काफी अच्छा हिस्टोरिक इतिहास रचा है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। ठीक है, प्राउड टू बी एन इंडियन, हमको गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। और हम, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके सारे पार्ट हमने कर दिए। थर्ड पार्ट मैंने आपको बोला था कि थर्ड पार्ट का बच्चों कुछ ऐसे करना कि CM इक्वल्स टू, जो आपको यहाँ बताया था, ठीक है, कि क्या आप करोगे, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB कैसे आप निकालोगे, इसके बारे में आपको बोला गया था, है ना। तो इसके बारे में आपको बोला गया था। तो चलिए जरा फटाफट बताइए मेरे को, क्या आपने इसके बारे में सोचा है, फटाफट बताएं मेरे को। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB कैसे ले आओगे आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, हमसे बोला गया CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB आपको प्रूफ करना है। तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB मुझे प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो आप, CM कहाँ पे है, दिस इज CM, है ना, ये हमारे पास CM है। और यहाँ बोला गया है, ये तो बोला ही गया है कि CM बराबर, देखो क्वेश्चन में बोला गया है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, और CM जो है DM के बराबर है। तो यहाँ तो पहले से ही पता, इतना तो हमें पता है, जो CM है वो DM के बराबर है।
इट मीन्स जो पूरी CD है ना, जो पूरी CD है वो CM के तो हाफ है ही। हाफ कैसे हो जाएगी सर? अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। टोटल कितना हो गया सर? टोटल, जो टोटल की बात अगर मैं करूं तो टोटल जो CD है, टोटल CD कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? टोटल CD कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो CM कितना हुआ? 5 हुआ ना। तो CM CD का आधा हुआ ना, है ना? CM CD का आधा हुआ, बिल्कुल सर हुआ। तो अभी अभी आपने देखा हमने DCB और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। हमने अभी अभी देखा ना, इससे पहले DCB और ACB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो इसी के चलते CD और AB भी तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसको भी हम CPCT के थ्रू कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या मैं बोल रहा हूं? देखो यहाँ पे जो ये CM है, ठीक है, जो ये CM है वो DM के आधा तो है ही। CM जो है DM के आधा तो है ही, ठीक है। तो CM इज हाफ ऑफ DM, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। बट यहाँ पे चलो इससे कंटिन्यू करते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखो, कौन कौन से ट्राइंगल थे। एक ट्राइंगल हमने ये प्रूव किया ना अभी, दूसरा कौन सा ट्राइंगल प्रूव किया? तो अब देखो दोनों ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों एंगल इक्वल थे 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है और इस वाले के सामने ये वाली साइड है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल की, अच्छा इस वाले ट्रायंगल की देखेंगे तो ये साइड है, और ये अपने ट्रायंगल की देखेगा तो ये साइड है। तो ये दोनों साइड क्या होगी? करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। तो CD भी AB के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। CD भी AB के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो CD है वो हमारा AB के बराबर हो गया है, हो गया है, ठीक है। अब एक बात देखो, बट हमें तो क्या करना है? हमें तो सर कुछ और प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब CD जो है, अभी अभी तो आपको बताया, ये CD और CM का बताया ना, CD 10 है, CD 10 है तो CM क्या है? इसका आधा है। तो CM क्या है सर? CM क्या है सर? CM CD का आधा है। CM क्या है सर? CD का आधा। तो CD की जगह मैं हाफ ऑफ CM लिख सकता हूँ। भाई CD, पूरी CD ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूरी CD ये है, ठीक है, पूरी CD ये है। तो पूरी CD क्या है? CM की आधी है। तो यही तो है, CD क्या है? CD CM की आधी है। या फिर आप ऐसा लिखो डायरेक्ट, चलो एक स्टेप और इसमें लिख देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। दोनों का मैं हाफ कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाफ करना है ना। तो हाफ ऑफ CD भी, जब दोनों पूरे 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 हैं तो दोनों आधे आधे भी पूरे होंगे। दोनों जब पूरे में बराबर हैं, जब दोनों फुल लेंथ में बराबर है, दोनों को आधा कर दो तब भी वो बराबर ही होंगे। तो हाफ ऑफ CD क्या है सर? हाफ ऑफ CD अभी भी हमने देखा CM है, और वो हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो हैंड्स प्रूव्ड। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। चलो कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB AC के बराबर है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जॉइन A to A शो दैट OB OC के बराबर है और AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हिंदी में देखें, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB AC के साथ और इक्वल है, और एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तो A को 0 से O से मिलाएं और दिखाएं OB बराबर OC है, और AO एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास अगेन ये फिर से। तो जरा चलो ये करके दिखाओ मेरे को। पहले तो फिगर बनाना सीखो, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। जरा फिगर कैसे बनाने वाले हो इसकी? चलो देखो, पहले तो फिगर बनाते हैं। इसका पहला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहले फिगर हम देखते हैं। फिगर क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ठीक है जी, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम भी बना देते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, विद AB बराबर AC। नामकरण भी इसका कर देते हैं ABC। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। और AB जो है AC के बराबर है, ये इन्होंने बता दिया।
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि जो एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर मतलब जो एंगल बी और एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटेंगे, उन वो जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने माना एक पॉइंट यहाँ, और यहाँ से जो एंगल सी का बाइसेक्टर हो यही यहाँ, तो इस पॉइंट को इन्होंने नाम क्या दे दिया, इस पॉइंट को इन्होंने नाम ओ दे दिया। फिर बोल रहा है ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन ए से ओ को हमने ज्वाइन भी कर लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमने बिल्कुल वैसे वैसे कर दिया है। ठीक है, तो गिवन अब हमें बोल रहा है तो ए बी को ए सी के बराबर आपको दिखाना है। ठीक है जी, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, जो जो चीजें गिवन है, गिवन है सर हमारे पास ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास, ओ बी बराबर ओ सी सर हमारे पास गिवन है। ओके, एओ बाइसेक्ट एंगल, अच्छा और तो हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, नहीं ओ बी ये तो प्रूव करना है ना, सॉरी। ए बी बराबर ए सी है, और एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, थोड़ा याद दिला देते हैं, थोड़ा वापस चलते हैं। अ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइड अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू एन साइड एंगल्स अपोजिट टू, या फिर आप लिख सकते हो उसमें, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको समझाया था मैंने, यानी कि जो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं उनके अपोजिट साइड्स, उनकी जो साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इस हिसाब से अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए सी के अपोजिट एंगल बी है और ए बी के अपोजिट एंगल सी है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहां से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें पता है ए बी इक्वल्स टू ए सी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल सी भी होगा। इसके दो रीजन दे सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख लूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म है ये। ठीक है, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, दोनों चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल बी भी, अब जब इनका पूरा बराबर है, पूरे पूरे एंगल बराबर है, तो इनके आधे आधे भी एक दूसरे के बराबर होंगे, मानते हो इस बात को। और वैसे भी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो लिखा है क्वेश्चन में बाइसेक्टर, यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है एंगल बी एंगल सी को। तो अब एंगल, अब आधा एंगल है, अब आधा एंगल बी को मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां से इसका नाम ए, जो आधा एंगल बी है ना उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी ओ। ठीक है, और उसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ ओ बी सी, दोनों एंगल आधे हैं। तो मैं ऊपर वाला एंगल नहीं लूंगा क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं अंदर वाले एंगल लूंगा दोनों, क्योंकि हमें जरूरत ही उसकी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब आप इसमें लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल, क्या नाम है इसका, एंगल ओबीसी, एंगल यही लिख, एंगल ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल सी, आप देखो हाफ ऑफ एंगल सी आप ये भी ले सकते हो ए सी ओ, बट हमको अगेन ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं लूंगा ओ सी बी। ठीक है, ओ सी बी, तो ये हो गया एंगल ओ सी बी। तो ये पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ओबी बराबर ओसी, अच्छा अभी ओबी बराबर ओसी नहीं किया हमने ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी। ठीक है, तो अब यानी कि इट मींस, अब आप देखो, इट मींस ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, ओबीसी, और ये भी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओबीसी,
ओबीसी ट्रायंगल में आप आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के, जबकि आपको पता है एंगल बी बराबर एंगल सी लिख दूं मैं। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये भी आपको बताया था। ठीक है, याद होना चाहिए कि इफ टू साइड्स आर, नहीं वही, इसी का उल्टा ये भी बताया था आपको कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। यहाँ पे याद होना चाहिए कि भाई अगर एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगेन इसमें आप लिख सकते हो एंगल ओबीसी, तो इट मींस ओबीसी के अपोजिट कौन है, ओसी, और ओसीबी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओबी, तो ओसी बराबर ओबी भी होगा ही। क्यों, अगेन इसमें आप लिख दो या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिख दो, या आप लिख दो साइड जो अपोजिट होती है, साइड अपोजिट टू, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बस। तो हेंस प्रूव्ड, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे आप सिंपल लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट देखो क्या होगा, लगाओ दिमाग। चलिए दूसरा पार्ट इसमें काफी सिमिलर है, मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना है, होमवर्क के लिए आपको बता देता हूं, क्योंकि ये आपके लिए दिमाग। अब एओ को एंगल ए के बराबर आपको प्रूफ करना, एंगल एंगल एओ जो है, जो ये एओ है ना, ये एओ, ये एओ, ये एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है। या अगर ये 30 डिग्री है तो इसको भी 30 डिग्री कर रहा है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40। इसको आप एंगल 1 और एंगल 2 ले लो। तब आपको एंगल 1 और एंगल 2 क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। एंगल 1 एंगल 2 आपको बराबर दिखाने हैं, तो इट मींस आपको अब क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक हिंट दे दूं जो आप होमवर्क में करके आओगे। एंगल 1 एंगल 2 को आपको बराबर दिखाना है, तो एक बात तो आप ले लो, अब एंगल 1 एंगल 2 इन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। एक ट्रायंगल ये हो गया, एंगल 1 इसका पार्ट है और एंगल 2 इसका पार्ट है, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाओ, यू विल गेट योर आंसर। कॉपी इट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, एंड इसमें जो है आपने देखा कि अभी हमने सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी हमने स्टार्ट कर लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस